हेलो नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का दूसरा वीडियो। 2 दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ, तो थोड़ा रेस्ट में था, इसलिए आज थोड़ा लेट वीडियो आया। दूसरा वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पिछला वीडियो भारतीय संविधान सभा का निर्माण का वीडियो था। इस बार संविधान निर्माण सभा का दूसरा वीडियो। आइए चर्चा करते हैं संविधान सभा का निर्माण। संविधान पिछले वीडियो थोड़ा देख लेते। पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान सभा का कैसे गठन किया गया था, किस प्रकार से संविधान सभा का सिद्धांत किन किन लोगों ने दिया, विश्व में किसने दिया, भारत में किसने दिया, और किस प्रकार कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार संविधान सभा का गठन किया, और धीरे धीरे संविधान सभा की बैठकें शुरुआत की गई। दूसरे वीडियो संविधान सभा की बैठक से स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। वर्तमान में वो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहलाता है। तो प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, वर्तमान में जो संसद का केंद्रीय कक्ष कहलाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे, और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक हो जाने के बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। 2 दिन बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को लाने के बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें कहा गया था कि हमारा भारत एक संपूर्ण बहुलता संपन्न गणतंत्रात्मक एवं गणराज्य होगा, लोकतंत्र गणराज्य होगा। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा के बाद उद्देश्य प्रस्ताव लाने के बाद समितियों का गठन किया गया। ये समितियां दो प्रकार की थी। समितियां 2 प्रकार की थी। पहली प्रक्रिया संबंधी समितियां और दूसरी विषय संबंधी समितियां। प्रक्रिया संबंधी समितियां वो समितियां थी जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रश्न आते थे उन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रक्रिया संबंधी समिति का गठन किया गया। और विषय संबंधी समिति वो समिति थी जिसमें संविधान निर्माण के लिए गठित की गई थी। प्रक्रिया संबंधी समिति में ये समितियां इसके अंतर्गत आती हैं: अधिकार समिति, सभा समिति, और हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति और परिचालन समिति। ये सब समितियां प्रक्रिया संबंधी समितियों के अंतर्गत आती है। और विषय संबंधी समितियों के अंतर्गत मूलाधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति और प्रारूप समितियां। इस समितियों के अध्यक्ष भी अलग अलग अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसकी लिस्ट हम अगले वीडियो में डाल देंगे, आपके पास पहुंचा देंगे आपके पास। ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। समितियों का गठन करने के बाद बी.एन. राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, इन्होंने 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया। प्रथम प्रारूप कैसे पेश किया? बी.एन. राव जो परामर्श समिति थी, परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को एक लिस्ट भेजी। किसे भेजी वो लिस्ट? वो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उन लोगों को वो लिस्ट भेजी।
उस लिस्ट का नाम रखा गया था संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। उस लिस्ट का नाम रखा गया संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। संवैधानिक पूर्व दृष्टांत वाली लिस्ट को केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को भेजा गया। उस संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से जो लिस्ट थी उसके अंतर्गत संविधान की विशेषताएं थी और 60 देश, जो कि अन्य 60 देश थे, उन 60 देशों का के संविधान का मुख्य अंश उसमें लिखा हुआ था उस सूची में। तो उस सूची के आधार पर जब उन सदस्यों ने विचार करने के बाद अपने उत्तर जब परामर्श समिति को भेजे, उन उत्तरों के आधार पर BN राव ने 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां थी। इस प्रारूप पर पुनः विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्य थे और अध्यक्षता इस प्रारूप समिति की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। प्रारूप जब ये संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ तो इस प्रारूप समिति ने जो BN राव का प्रारूप था इस पर विचार किया। इस पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रारूप रखा जिसमें 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। उस प्रारूप पर संविधान सभा में तीन तरह के वाचन हुए, यानी कि वाद विवाद हुआ, अनेक समझौते और वगैरह वगैरह सलाह वगैरह दी गई थी। ये जो 3 वाचन हुए थे उनमें से प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। इसके बाद 6 दिन बाद दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरा वाचन सबसे लंबा था जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसके बाद तीसरा वाचन हुआ जो कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 26 नवंबर 1949 तक वाचन तीनों खत्म हो गए थे। इन वाचनों के खत्म होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस प्रारूप को संविधान का नाम देने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रारूप को अंगीकार करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के बाद 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूप संविधान के रूप में अंगीकार कर लिया गया। इस प्रारूप में 284 इस प्रकार जो प्रारूप ने जो संविधान का रूप लिया था उसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों में 8 सदस्य हमारी महिलाएं भी थी। उन 8 सदस्यों में महिलाओं में कुछ के नाम जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख ये महिलाएं थी, जिन्होंने 8 सदस्य महिलाएं थी जिन्होंने संविधान के मूल पाठ पर अपने हस्ताक्षर किए। इस जो अंतिम जो बन के तैयार हुआ संविधान, इस संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और जो संविधान सभा थी उसे भंग करके अंतरिम संसद में बदल दिया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग करके अंतरिम संसद में बदल दी गई। इस संविधान का नाम क्या रखा जाए, इस पर विचार किया गया और अंत में विचार करने के बाद संविधान जो निर्मित हुआ था उसका नाम रखा गया भारत का संविधान। इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में लिखा है कि भारतीय संविधान का नाम भारत का संविधान है। और अनुच्छेद 394 में संविधान लागू होने की तिथि दी गई है। अनुच्छेद 394 में संविधान लागू होने की तिथि दी गई है। कुछ अनुच्छेद हमारे
26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और तथा शेष संविधान के जो अनुच्छेद थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को तथा शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार या अंगीकृत करने का दिन है तथा 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू करने की तिथि है। 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार तथा 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की तिथि है। इस संविधान को निर्माण करने में, संविधान का निर्माण करने में हमारी भारतीय जो संविधान सभा थी इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे और जितने दिन भी वाद विवाद या बहस हुई थी या जितनी भी वो रखी गई थी, वाचन रखे गए थे, कुल टोटल 114 दिन बहस हुई थी। यानी भारतीय संविधान में निर्माण के हेतु 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे व 114 दिन बहस। इसके बाद पहले वीडियो में संविधान सभा का गठन हो गया था और दूसरे वीडियो में संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, ये भी वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। और हाँ, अगले भी 2-3 अगले भी वीडियो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के आते रहेंगे आपको। जब तक जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर प्लीज इस चैनल को अक्षर UP 26 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।